बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़हीर इंग्लिश सीरीज़। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ व्यूअर्स ने इस बात पर जो है वो मुझे ये कहा था, जिसके लिए मैं एक शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट जस्ट वो पॉइंट जो मुझे कहा गया था उसी पॉइंट पे मैं बात करूँगा। मुझसे ये पूछा गया कि सर जो नाउन्स हैं वो एडजेक्टिव के तौर पर भी क्या इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं और किस किस सेंस में होते हैं। अच्छा, ये पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एडजेक्टिव्स के बारे में एक पूरा लेक्चर था जो मैंने आपको दिया था, जिसको आम सेंस के अंदर, आम फहम के अंदर हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, इसमें सिफ्त, यानी ये जो है वो सिफ्त वाले जो वर्ड्स होते हैं किसी की, सिफ्त में सिर्फ अच्छाई नहीं, उसके अंदर कोई भी करैक्टरिस्टिक्स, यानी असल में तो एडजेक्टिव्स जो होता है ना, एडजेक्टिव्स जो एडजेक्टिव होता है वो ये सेज समथिंग अबाउट नाउन प्रोनाउन, यानी ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है। यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उसके बारे में ये जो है वो एड्स समथिंग इन द मीनिंग, उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ इसमें ये ऐड करता है। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो है ये समथिंग ऐड करता है उसके मीनिंग के अंदर। अब हमने इस चीज़ को देखा था कि ये मीनिंग में किस तरीके से एडिशन करता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं जी, फ़र्ज़ करें कि आ न्यू कोर्स ऑफ समथिंग, सम स्टडीज़। तो आ न्यू के अंदर जो है यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है, आ कोर्स। अब ये एक कोर्स है, कैसा कोर्स है, न्यू। तो ये तो हमें बिल्कुल 100% क्लियर है कि ये एक एडजेक्टिव है और ये लगता भी है कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बात और कर लें कि आ लॉन्ग कोर्स, कि एक लॉन्ग कोर्स, इसके अंदर भी आप अगर बात को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी आर्टिकल के बाद जो है वो ये आर्टिकल असल में कोर्स के लिए है। जैसे अब ब्लैक डॉग होता है, अब वाइट डॉग होता है, तो यहाँ पे लॉन्ग जो है वो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, अब बात हम करते हैं जो असल चीज़ है कि क्या नाउन्स भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। चलें जी, इसी एग्जाम्पल को मैं अगर यहाँ पे एक लिख दूँ कि जैसे आ 3 ईयर कोर्स। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये बड़ी कमाल की बात है। अब अगर आप बात पे गौर करें, मैंने ये सेंटेंस ही लिखा है, ये कैपिटलाइजेशन को छोड़ें, चलें ए कैपिटल भी कर लें तब भी ठीक है, कि इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ 3 ईयर कोर्स। अब देखें कि ये 3 ईयर क्या है, ये कोर्स तो है हमारे पास नाउन। अब ये है आर्टिकल। अब इसका मतलब है कि आर्टिकल और नाउन के बीच में जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ पर 3 ईयर कोर्स जो है वो लिखा गया है। अच्छा, इसके साथ ईयर्स नहीं आ सकता। देखिए, आपको ये बात बताई गई है कि प्लूरल सिर्फ और सिर्फ नाउन्स होते हैं, यानी कि ये नाउन नहीं है, यानी ये एडजेक्टिव है हमारे पास। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये 3 ईयर्स गलत हो जाएगा। अब एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्या कर सकता है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आ 3 ईयर्स कोर्स, वो आपको लिख दे, तो ये यहाँ पर जो है ये मिस्टेक है, ये गलत है, यानी 3 ईयर्स नहीं आ सकता क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो कभी भी प्लूरल इस्तेमाल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास जो है वो ये, हाँ अलबत्ता यहाँ पे एक सेंटेंस और एक नेचर के अंदर जो है इसको लिखा जा सकता है कि आ कोर्स ऑफ 3 ईयर्स। अगर मैं ये बात करूं क्या कोर्स ऑफ 3 ईयर्स, तो फिर यहाँ पर ये बात ठीक है कि यहाँ पर आ कोर्स इकट्ठा आ गया, तो यहाँ पर जो है वो 3 ईयर्स जो है ये असल में ईयर्स यहाँ पे नाउन है, तो 3 को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं कि 3 जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है या जो भी है, तो 3 ईयर्स पूरा एक नाउन भी है, तो 3 ईयर्स हमारे पास जो है ये नाउन है, तो यहाँ पर ईयर्स प्लूरल जो है वो बनता है। इट मीन्स कि ये इस तरीके से भी है। जैसे देखें कि
आई एट डिनर। अब अगर मैंने ये लगा दिया डिनर तो ठीक है, मैंने डिनर किया, ठीक है। अब देखें, या आई एट डिनर, आई हैड अ डिनर, जो भी हम कह सकते हैं। तो आई एट अ डिलीशियस डिनर। देखें, आगे बाद डिलीशियस, फिर मैंने लगाया डिनर। अब हमारे पास जो है वो इस आर्टिकल ने ये डिलीशियस को एडजेक्टिव बना दिया। ये नाउन था, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर हम ये इससे पहले डिलीशियस डिनर से पहले ए आएगा, डिलीशियस लंच से पहले ए आएगा, डिलीशियस ब्रेकफास्ट से पहले भी ए आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो टेक अ ब्रेकफास्ट, टुक अ ब्रेकफास्ट, उस सेंस के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो थी एक एग्जाम्पल थी जिसको हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो ये हमारे पास जो है वो आ सकता है। नाउन भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो फर्ज करें कि एक एग्जाम्पल हम और दे लेते हैं कि मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं कि अब जो है वो 4 मेंबर कमेटी, ठीक है। फर्ज करें कि मैं बात करता हूं कि 4 मेंबर कमेटी की, कि 4 मेंबर कमेटी। अब असल में मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि जो है वो एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नहीं, हम असल में उससे आगे की बात कर रहे हैं। और नाउन्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, एडजेक्टिव के लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप जा सकते हैं। तो यहां पर 4 मेंबर कमेटी। अब कमेटी जो है असल में कमेटी ये है, ए तो इसको शो कर रहा है ना, तो 4 मेंबर जो है यहां पे एडजेक्टिव है यानी कमेटी की। अब कमेटी ऑफ 4 मेंबर्स तो हो सकता है कि अ कमेटी, अगर यहां पे अगर इसको ऐसे लिख दें, अ कमेटी ऑफ 4 मेंबर्स, फिर तो जमा हो सकता है। लेकिन यहां पे 4 के साथ मेंबर इसलिए नहीं लग रहा कि मेंबर यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये आपने बात देखी कि हम बाज़ औक़ात इस तरह के नाउन्स जो हैं वो उसके तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं एडजेक्टिव के तौर पर। तो अगर किसी भी किस्म की फिर मज़ीद कन्फ्यूजन का सामना आपको करना पड़ता है तो आप उसमें जो है ना वो कमेंट में इसमें बताएं, हम इस पर मज़ीद डिटेल से जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर लेक्चर भी आ सकता है, आपको जो है ना वो उसका आंसर भी मिलेगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स के पास, जिन व्यूअर्स के पास जो है वो मेरा पर्सनल नंबर है, वो व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हाउ कैन इट बी सॉल्व सर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ नाउन्स की बात हमने की जो एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी ये छोटा सा लेक्चर था, बिल्कुल ब्रीफ सा, जिसके ऊपर मैंने बात की। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है वो इंशाल्लाह जो है वो अगला टॉपिक जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।